हेलो इंजीनियर्स, आज मैं बताने वाला हूँ सॉलिडवर्क्स में 3D मॉडल कैसे बनाया जाता है, स्केच कैसे किया जाता है और 2D ड्राफ्टिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिडवर्क्स ओपन करके कंट्रोल एन दबाएंगे तो पार्ट, असेंबली और ड्राइंग तीनों सिंबल हमको दिखेगा। तो हम इनको नीचे से एडवांस में रखते हैं और पार्ट, असेंबली, ड्राइंग में से जिसको हम क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे पार्ट ओपन किया, क्योंकि हमको 3D मॉडल बनाना है इसीलिए हमने पार्ट को ओपन किया और यहाँ में से कुछ प्लेन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और बाकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप देख ही पा रहे हैं। फीचर, स्केच, सरफेस, शीट मेटल। जब शीट मेटल में काम करना हो तो शीट मेटल, लेकिन हमें काम करना है अभी 3D मॉडलिंग पे, तो हम स्केच में आएंगे और वहाँ पे से कोई भी एक प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, वहाँ पे स्केच किया, राइट क्लिक करके स्केच पे क्लिक किया और एक स्क्वायर ले लिया 20 बाई 20 का स्क्वायर। ये 20 इंटू 20 का स्क्वायर हमने लेके यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा। 20 एंटर, 20 एंटर। तो 20 एंटर मारने के बाद देखिए उसका रिलेशन इक्वल दिखा रहा है, क्योंकि चारों तरफ स्क्वायर इक्वल है। तो फिर हम इनको क्या करेंगे, बॉस एक्सट्रूड करेंगे। बॉस एक्सट्रूड करेंगे 80 mm। आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, मैं शॉर्टकट की ए सेटिंग करके रखा हूँ, तो आप आपके हिसाब से कीबोर्ड में शॉर्टकट की सेटिंग कर लीजिएगा। तो जैसे डबल क्लिक करते हैं उसका वैल्यू वो दिखाता है 80 बाई 20। और यहाँ पे मैं इस फेस पे हमने स्केच कर लिया राइट क्लिक करके, क्योंकि इस फेस पे हमको एक बोर मारना है, होल करना है, ड्रिल करना है। तो मुझे इधर 15 का ड्रिल करना है, तो इस फेस पे स्केच करके हम 15 mm वैल्यू डाल दिया और 20 mm का सेंटर डाले सेंटर पॉइंट से। तो ये 20 के सेंटर में रहेगा 15 का ड्रिल। जैसे हमने ओरिजिन और सेंटर का जो पॉइंट है उसको हॉराइजेंटली रिलेशन दे दिया और इसको एक्सट्रूड कट किया। एक्सट्रूड कट करने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो, फीचर में जाके राइट क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो जैसे जैसे आपको लगे। फिर एक्सट्रूड कट में जाके फीचर में जाके आप स्केच एडिट कर सकते हो। अगर स्केच आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो इसको स्केच एडिट में जाना। अगर जो कार्ड एक्सट्रूड किया उसको कम करना है, बड़ा करना है, तो आपको फीचर में जाके कार्ड एक्सट्रूड में से कार्ड एक्सट्रूड का फीचर में जाना पड़ेगा। तो हमने फिर फ्रंट फेस पे हमको एक 12 का ड्रिल मारना है, तो हम फ्रंट फेस को सिलेक्ट किया और 12 का ड्रिल लेके 15 mm का सेंटर दिया, जो भी सेंटर में हमको मारना है, आपको जितने भी सेंटर में। फिर ओरिजिन को हमने क्या किया, ओरिजिन को रिलेशन दे दिया हॉरिजेंटल। ये रिलेशन देने के बाद गौर कीजिएगा, आपका स्केच जब तक ब्लैक नहीं हो रहा है तो आपका स्केच अधूरा है। स्केच कंप्लीट करने के लिए स्केच को ब्लैक करना पड़ता है, तभी ब्लैक होता है, जब भी आपका डायमेंशन कंप्लीट होगा, रिलेशन कंप्लीट होगा। तो ये करने के बाद हम एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं शॉर्टकट की बी सिलेक्ट करके रखा हूँ, मैनुअली टाइपिंग कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं। तो दोनों ड्रिल हमारा लग गया। फिर आप इसको स्केच का जो प्लेन है, मान लीजिए हमको लगे कि ये प्लेन पे हमको नहीं रखना है स्केच, हमको दूसरा प्लेन पे रखना है, तो स्केच प्लेन एडिट करके आप दूसरा प्लेन ले सकते हैं, दूसरा फेस ले सकते हैं। तो जहाँ जैसे लेना है वो आप कर सकते हैं। अगर कभी गलती से दूसरा फेस पे ड्रिल लग गया तो हमको उसके ऑपोजिट फेस पे लेना है, तो डायरेक्ट आप स्केच पे प्लेन को एडिट कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे कट लगाना है। कट लगाने के लिए हम क्या करें, एक लाइन लिया, वो लाइन लेके हमने लाइन को ऊपर नीचे दोनों साइड ऑफसेट किया। कैसे ऑफसेट किया, जैसे बाई ऑफसेट क्लिक करके बाई डायरेक्शन करेंगे तो एक स्केच ऊपर नीचे हो जाएगा और जो सेंटर वाला लाइन है उसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं। सेंटर लाइन करने के बाद हम काट एक्सट्रूड करते हैं। अगर काट एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पे वो कट हो जाएगा। देखिए कट हो गया काट एक्सट्रूड में। लेकिन सेंटर वाला लाइन जो था वो कंस्ट्रक्शन लाइन था। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है, कंस्ट्रक्ट लाइन में वो कभी कट नहीं होता, वो खाली रेफरेंस के तौर पे काम करता है।
तो ये कट होने के बाद हमने इधर एक स्क्वायर लिया, दूसरे को सेम कट करना है तो स्क्वायर लेके जल्दी हो गया, स्क्वायर लेके जल्दी हो गया, इसीलिए जल्दी हुआ ताकि 1 स्क्वायर में हमने कट किया। तो आपकी कौन सी तरीका आपको अपनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर हमको यहाँ पे ड्रिल लगाना है टैपिंग के लिए। तो हमने क्या किया, वायर फ्रेम करके होल यूजर करके ऑप्शन है, देखिए फीचर में होल यूजर से हम टैप ड्रिल लिया। टैप ड्रिल लेने के बाद हमने मैट्रिक सिलेक्ट करके यहाँ से टैप ड्रिल का ऑप्शन जो है, टैप ड्रिल का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया और M5 का टैप सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें 5 mm का टैप यहाँ पे गिराना है। 5 mm का टैप गिराने के लिए हमने M5 का टैप सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप डिप्थ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हम 20 mm का डिप्थ रखे हैं। 4.2 का ड्रिल आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि M5 के ड्रिल के लिए 4.2 का ड्रिल मारा जाता है टैप के लिए। फिर वहाँ पे हम पोजीशन में आके जो पॉइंट है, स्केच पॉइंट, उसको रखे हैं और पॉइंट दोनों को सिलेक्ट करके हमने डायमेंशन लिए हैं। डायमेंशन को लेने के बाद हम सेंटर पॉइंट एक दे दिए है, 10 का सेंटर है तो 5 mm हमने सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिए। तो लेफ़्ट साइड 5 mm, राइट साइड 5 mm, टोटल 10 mm हो गया सेंटर से। और इनको हमने एक रिलेशन डाल दिए हॉरिजॉन्टल, ताकि दोनों एक ही लाइन पे रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्रिल लग गया, 20 mm का ड्रिल दिया था, 20 mm का स्क्वायर है तो आर पर ड्रिल हो गया। अभी हम ड्रिल को थ्रेड देंगे। थ्रेड कैसे देंगे, देखिए होल यूजर से हम जाएंगे, वहाँ पे जो एरो है, एरो पे क्लिक करते हैं तो एक थ्रेड का ऑप्शन आता है और थ्रेड का ऑप्शन आते ही हम थ्रेड को सिलेक्ट करते हैं। थ्रेड सिलेक्ट करने के बाद हम उसको उधर हम तय करेंगे कि कौन सा टैप हमको थ्रेड मारना है। हम M5 का टैपिंग के लिए ड्रिल लिए थे 4.2, तो हम M5 का टैप सिलेक्ट किया। M5 का टैप सिलेक्ट किया तो देखिए एक थ्रेड आ गया। थ्रेड को लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं कट हो रहा है तो एक्सट्रूड कट और मिरर करेंगे। तो मिरर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे थ्रेड आ गया। आप मैनुअली भी थ्रेड मार सकते हैं, लेकिन थ्रेड आ गया। थ्रेड को सिलेक्ट कर चुके हैं तो दूसरा थ्रेड भी लग गया। तो ये है थ्रेड। तो थ्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। थ्रेड कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे देखिए चम्फर मारेंगे। तो चम्फर कैसे मारेंगे, चम्फर टूल से चम्फर सिलेक्ट करेंगे। चम्फर सिलेक्ट करने के बाद डिस्टेंस डालेंगे 1.5 डिस्टेंस डालने के बाद देखिए हम एड्स को सिलेक्ट किया। अब जहाँ जहाँ सिलेक्ट करेंगे वहाँ आपका चम्फर लगेगा। तो आप अच्छा होगा जहाँ तक आप एड्स सिलेक्ट करेंगे, जिसका जहाँ पे मारना है एड्स सिलेक्ट कीजिए तो हमारा चम्फर लग गया। तो अभी मॉडल जो है हमारा तैयार है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रियल ग्राफिक व्यू चालू रखते हैं, रियल व्यू ग्राफिक्स, और वहाँ से हम देखिए अपीयरेंस में आके मेटल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो मटेरियल है ना, मटेरियल हम लेते हैं क्रोम मटेरियल। तो मटेरियल लेने के बाद देखिए हमारा पार्ट्स में चमक आ गया और इसका शेडो भी दिख रहा है, क्योंकि हम उधर रियल ग्राफिक्स व्यू चालू रखे हैं। और देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हो गया चेंज। आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके, आपके पसंदीदा कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर सिलेक्ट हो गया। कलर सिलेक्ट होने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। अभी चलेंगे 2D ड्राफ्टिंग में। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको सेव करना ज़रूरी होता है। तो हमने सेव कर लिया मॉडल को नेम से, और एक व्यू हमने फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, कोई भी व्यू आपको एक नॉर्मली रखना पड़ेगा सीधा। तो हमने एक व्यू रख लिया फ्रंट व्यू, और देखिए डायरेक्ट फाइल से आप ड्राइंग में जा सकते हैं, लेकिन Ctrl+N दबा के भी जा सकते हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ता है। तो Ctrl+N दबाते हैं तो ड्राइंग चार्ट ओपन होता है। ड्राइंग ओपन करके चार्ट लेके आप यहाँ से ओके क्लिक करके देखिए ड्राइंग सिंबल हमने वहाँ पे ड्राइंग सिलेक्ट किया, मॉडल सिलेक्ट करके फिर करंट व्यू जो है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, यहाँ नहीं चलते हैं। हम चलते हैं फाइल से डायरेक्ट मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, और वहाँ पे देखिए डायरेक्ट ड्राइंग चार्ट ओपन हो गया। जो भी आपका ड्राइंग चार्ट है आपके पास ओपन हो जाएगा, और करंट व्यू को हम ड्रैग करके रख देंगे शीट के ऊपर। तो ये हो गया पेरेंट्स व्यू। यहाँ से बाकी सब व्यू हम लेंगे। जैसे इसका एड्ज में हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो वो सिंबल के ऊपर हम एक एक करके इधर उधर राइट व्यू टॉप व्यू ले लिया, और इसको हम वायर फ्रेम करेंगे। मेन को सिलेक्ट करके जो पेरेंट्स पार्ट था उसको सिलेक्ट करके हमने वायर फ्रेम किया, सारा वायर फ्रेम हो गया। लेकिन हमको आइसोमेट्रिक व्यू को रखना है सॉलिड, तो हमने उसको सॉलिड कर लिया।
देखिए अभी, लेकिन इसको हमको थोड़ा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए इसका स्केल चेंज कर लेते हैं। 1:1 है तो इसको 1:0.7 कर लेते हैं, तो बड़ा हो गया। लेकिन हमको सॉलिड पार्ट को छोटा करना, तो यूज दिस स्केल कर दिया, यूज दिस सीट स्केल, क्योंकि ये 1:1 का सीट है। तो इसका लंबाई पहला हम डाल लिया। याद रखिएगा मटेरियल को पहले इसका कितने बाई कितने का मटेरियल है ये डालना ज़रूरी होता है। जैसे 20x20 का स्क्वायर है, लंबा है 80 mm, तो हमने उस हिसाब से डायमेंशन डाल लिया 20। तो ये डायमेंशन डालने के बाद हम इसका सेंटर तय कर लेते हैं। देखिए एनोटेशन से आगे सेंटर लाइन आता है, तो सेंटर लाइन में जितना भी हमारे पास बोर है सबको सेंटर लाइन दे दिया। फिर देखिए सेंटर मार्क के बाद सेंटर लाइन नीचे जो है वो तय करता है आपका जो लाइन है, लाइन का बीच का सेंटर, वो सेंटर लाइन सेंटर आ जाता है। हमको सेंटर लाइन से ही चलना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन पे बिना सेंटर पे चलेंगे तो जॉब जो है ख़राब हो सकता है, आपका मैकेनिज़्म ख़राब हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ऑल टाइम सेंटर टू सेंटर काम करने के लिए। तो देखिए जो टैप का सेंटर था 10 mm का सेंटर है, और 4.2 का ड्रिल, M5 का टैप है। M5 मतलब मेट्रिक। तो ये हमने डाल दिया। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी टैप दिखा सकते थे, जैसे कि डायरेक्ट टैप कैसे मारते हैं। होल यूजर में जाके हम इधर टैपिंग सिलेक्ट करते हैं। टैपिंग सिलेक्ट करने के बाद टैप्ड होल सिलेक्ट करके M5 का टैप अगर हम सिलेक्ट करते हैं और डीप इधर 17 mm दिए हैं, पोजीशन में आके हम डायरेक्ट मारेंगे तो ये M6 का हो जाएगा, क्योंकि हम M6 का सिलेक्ट किए थे। देखिए M6 का सिलेक्ट हो गया, आर पार हुआ नहीं। अगर आप उधर 20 mm या 25 mm का डीप सिलेक्ट कर लेते तो आर पार हो जाता। हम 17 mm का सिलेक्ट किया इसलिए आर पार नहीं हुआ। तो यहाँ डायरेक्ट M6 दिखा देगा। M6/1 1 मतलब पिच जो है इसका 1 mm का पिच है, M6/1 mm पिच। तो यहाँ पे 7.5 mm का रेडियस दिखा रहा है। हम यहाँ पे लेज़र में जाके डाया 15 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 mm का हम डायमेंशन दिखा रहे हैं। जो कट है, ये कट इसलिए दिए हैं ताकि हम अगर बोल्टिंग करेंगे तो ये ब्लॉक जो है टाइट हो जाएगा, अगर अंदर से हम शाफ्ट डालेंगे तो टाइट हो जाएगा, इसीलिए। तो जिसका जैसा मैकेनिज्म है आप लोग आपके हिसाब से करिएगा। आशा है कि आप 2D ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग आसानी से सीख पा रहे हैं। इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियो पाने के लिए। हम पूरा जानेंगे फिर शीट मेटल का काम कैसे होते हैं, हम पैनल कैसे बनाते हैं शीट में, टंकी कैसे बनाते हैं, हॉपर कैसे बनाते हैं, सब जानेंगे। तो ये 4 mm का सेंटर था। ड्रिल साइज क्या होता है, ड्रिल कैसे बनता है, टैप कैसे बनता है, फिर आपका नट बोल्ट कैसे बनते हैं, असेंबली कैसे बनते हैं, हम सारा करेंगे। एक एक मैकेनिकल आइडिया के लिए हमारे पास फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये लगभग हमारा डायमेंशन कंप्लीट हो गया। थोड़ा डायमेंशन ऐसा सजा के रखिए तो कि देखने के लिए अच्छा हो। जो ड्रिल है, जो टैप मारे हैं उसका जो डिप है वो भी दे देते हैं। 12 mm का टैप जाएगा, लेकिन ड्रिल साइज हमारा गया 17 mm। और एडिट शीट करके आप इसमें चेंज कर सकते हो मटेरियल। SS316 हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 100 पीस, तो ये आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम नेम भी चेंज कर देते हैं, पार्ट का ब्लॉक रख लेते हैं। आप आपके हिसाब से रखिएगा, आपका जो भी पार्ट का नाम नेम होगा। तो ये मेरे पास सीट था, आप ऐसा सीट कर लेते हैं, आपका नाम दे सकते हो, डेट दे सकते हो, स्केल क्या क्या है, 1:1 है क्या है। तो ये होता है आपका 2D ड्राफ्टिंग। और इसको सेव कर लेते हैं। इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें, तो CTRL Ctrl+Shift+S दबा के PDF फॉर्मेट सेलेक्ट करके सेव करो, सेव एज करके। Ctrl+Shift+S मतलब सेव एज। तो हमने शॉर्टकट की सेटिंग करके रखा है। आप लोग भी शॉर्टकट की आपके हिसाब से सेटिंग करके रखेंगे। जितने कीबोर्ड में काम करेंगे उतना अच्छा है शॉर्टकट की में। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट की में काम करता हूँ। तो ये हमारा मॉडल है। आप यहाँ से ये सब साफ से जैसे सप्रेस करेंगे सब निकल जाता है। फिर अनसप्रेस कर दो।
तो ये होता है। तो आगे हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। पेज को सब्सक्राइब लाइक कर दो। धन्यवाद।